Hello everyone and welcome back to my channel. Well, in this video we are going to discuss the theory of Plato, that is justice. And if you hadn't watched the previous video of the series of the theories of the Plato, then please go and watch it, because this is the second theory of the Plato which we are going to discuss. So here basically the topic is justice, and before this we have discussed about the ideal state, the theory of the ideal state of the Plato. So if you hadn't watched it, go and watch. So here in the theory of the justice, in the Plato's theory of justice, Plato is trying to make a similarity or a parallel view between the state and the individual. So basically, when we have discussed the state ideal state theory earlier, in that वीडियो वी जस्ट केम टू नो दैट जो स्टेट था हमारा वो एक आइडियल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था बाय द प्लेटो. ओके, सो ही हैड डिस्कस अबाउट द आइडियल फॉर्म, अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट देयर. ओके, इन हिज थ्योरी. अब इसमें क्या है, जस्टिस में भी उन्होंने एक पैरेलल और सिमिलैरिटी बताई है बिटवीन एन स्टेट एंड एन इंडिविजुअल. एक आइडियल फॉर्म ऑफ स्टेट कैसा होता है और एक आइडियल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल कैसा होता है, ये जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताया गया है. और जस्टिस, अब यहाँ पे क्या मतलब है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको जस्टिस हियर मीन्स कि एक जस्ट स्टेट होना, एक जस्ट फॉर्म ऑफ आइडियल स्टेट होना, ठीक है, जहाँ पे जस्टिस प्रिवेल कर रही है. सेकेंडली, यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि उन्होंने स्टेट एक जस्ट एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए ये कहा है कि एक आइडियल एंड जस्ट स्टेट तभी होगा जब वहाँ के इंडिविजुअल्स जस्ट होंगे. यानी वो जो सोसाइटी है एक अच्छी तभी होगी जब उसका हर एक एक इंडिविजुअल अच्छा होगा, तभी तो एक पूरी अच्छी सोसाइटी बनेगी. सो दिस इज व्हाट द प्लेटो इज ट्राइंग टू से. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यहाँ पे इस पूरी थ्योरी में सिमिलैरिटी दिखाई गई है बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल. देन आइडियल इंडिविजुअल इज इक्वल्स टू द आइडियल स्टेट. ठीक है, जस्ट इंडिविजुअल यानी जस्ट यानी राइट इंडिविजुअल, जो राइट पाथ पे चलता हो, जो राइट आइडियल फॉर्म हो एक इंडिविजुअल का, वो सेम है एक आइडियल फॉर्म ऑफ स्टेट से. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट. देन मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेके ट्रेडिशनल थ्योरी है. ठीक है, उनकी ट्रेडिशनल व्यू है जिसमें से सिफेलिस की अलग अलग सेइंग्स हैं, उन सेइंग्स से रिलेटेड अलग अलग उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं. तो ये जो है आप बस खाली एक बार रीड कर लीजिएगा कि किस किस के जो है वो दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन दिए. जैसे सिफेलिस का है कि स्पीकिंग ट्रूथ इज जस्टिस. ठीक है, देन यहाँ पे पॉलीमार्कस का है कि गिविंग एवरी वन हिज ड्यू, डूइंग गुड टू योर फ्रेंड्स एंड बैड टू एनिमीज इज जस्टिस. ठीक है, तो ये सबके अपने अपने क्या हैं, कोट्स हैं. देन according to then there are two theories basically. One is traditional theory and the other one is a radical theory. तो वो traditional theory में से Phaedrus and Polemarchus है. ठीक है, see there are these two theories. One is a traditional theory view, जिसमें से Phaedrus है, and the second was आपका ये Polemarchus. Then रेडिकल थ्योरी है. तो रेडिकल थ्योरी में क्या है, जस्टिस इज द, इनमें थ्रासी मेकस ने कहा है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर. एंड अकॉर्डिंग टू, ये सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जस्ट गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स एंड पॉज द वीडियो, एक बार रीड कर लेना. ये तब इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अलग अलग सेइंग से दोनों व्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल एंड रेडिकल व्यूज़ हैं, उसके अलग अलग ये फिलोसफर्स हैं और उन्होंने अपनी सेइंग्स बताई. देन ग्लॉकन इज ऑल्सो रेडिकल, हैज़ गिवन हिज रेडिकल व्यू बाय सेइंग दैट जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर. ओके, सो दिस वॉज देन दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई जस्टिस प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है दैट इन्होंने तीन अलग अलग एलिमेंट्स बताए हैं फॉर द थ्योरी ऑफ द जस्टिस. नाउ ही सेज दैट टू स्टैब्लिश जस्टिस इन अ स्टेट, प्लेटो प्रोसीड्स फ्रॉम स्टैब्लिशिंग जस्टिस इन एन इंडिविजुअल टू द स्टेट. ठीक है, जैसे कि हर एक एक इंडिविजुअल मिलकर पूरा एक स्टेट बनाता है, पूरा एक सोसाइटी बनाता है. तो अगर एक पूरा स्टेट है, सोसाइटी का हर एक एक इंडिविजुअल अगर जस्ट होगा, अगर लॉयल होगा, अगर अच्छा होगा, तो वो पूरा ही सोसाइटी अच्छी होगी. ठीक है, पूरी सोसाइटी हर एक एक इंसान से मिलके पूरी सोसाइटी बनती है, तो वो पूरी सोसाइटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. दिस
दिस इज व्हाट द प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस इज। नाउ यहाँ पे जो इंडिविजुअल को अच्छा होना है, जो इंडिविजुअल का जो आइडियल फॉर्म बताया गया उसको यहाँ पे इन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल कहा है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल के लेवल पे देखें तो वो उसको यहाँ पे इन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, और वहीं अगर स्टेट के लेवल पर देखा जाए पूरा ओवरऑल तो वहाँ पे उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल का है, क्योंकि ओवरऑल जो स्टेट है वो मैक्रो में आता है, मैक्रो लेवल पर आता है, ठीक है। थोड़ा सा वाइडर फॉर्म हो गया। एंड जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल लेवल जो है वो थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे आ गया, ठीक है, एक सिंगुलैरिटी पे आ गया, तो उसको माइक्रो कहा गया है। देन टू बिलीव दैट वहाँ पे 3 हमारे बेसिक एलिमेंट्स है जो कि प्रोमिनेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो तीनों एलिमेंट्स है ना हमारे, उन तीनों एलिमेंट्स सबसे टॉप पे जो आता है वो ब्रेन आता है, फिर सेकेंड पे हमारा सोल आता है, देन सोल आता है, देन थर्ड पे हमारा स्टमक आता है, ठीक है। और हर एक एक से रिलेटेड यहाँ पे जो है उसके वो दिए हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड रीजंस दिए हुए हैं। जैसे कि जो ब्रेन है वो रीजन के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो ब्रेन है वो आपकी रीजनिंग पावर के लिए जाना जाता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पावर के लिए जाना जाता है, जो ऑटोमेटिकली आपका विजडम से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो आपके आप विजडम को बताता है, आपके विजडम, आपकी नॉलेज, आपके जो डिसीजन पावर है उसको बताता है, ठीक है। देन सोल यहाँ पे स्पिरिट से रिलेटेड है, और स्पिरिट आपकी करेज को बताती है, ठीक है, कि आपके पास करेज कितना है, आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो आपकी स्पिरिट, आपकी सोल बताती है। देन स्टमक इज जो गवर्नड होती है बाय द एपेटाइट, जो स्टमक है हमारा वो गवर्नड होता है बाय द एपेटाइट, आपकी भूख से, आपकी हंगर से, ठीक है। देन एपेटाइट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है किससे, डिजायर से, ठीक है। मतलब यहाँ पे एपेटाइट का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपकी जो वैसी एपेटाइट मीन्स हंगर यानी भूख, और हमें हर चीज़, हमने डिजायर्स की भूख होती है कि अभी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। सो दैट इज़ वाई हेयर इट्स मीन्स डिजायर्स, ठीक है। अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ब्रेन हेयर रिप्रेजेंट्स टू द रीजन, आपकी रीजनिंग पावर, जो कि ऑटोमेटिकली आपका विजडम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी आपके पास विजडम कितना है, नॉलेज कितना है, ठीक है। देन सोल हेयर मीन्स स्पिरिट, and spirit here automatically represent to your courage, and then stomach to the appetite, appetite means आपकी भूख, आपका desire जो कि कभी नहीं ख़त्म होती, तो वो डिज़ायर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे प्लेटो ये सब क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर एक एक इंडिविजुअल, ठीक है, उसके, अब क्योंकि यहाँ पे जस्ट इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक आइडियल इंडिविजुअल की बात हो रही है, तभी तो एक आइडियल स्टेट बनेगा। तो एक आइडियल इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, जो कि गवर्नड करता है इन तीनों चीज़ों के थ्रू, ठीक है, जो कि गवर्नड बाय होता है इन तीनों चीज़ों के थ्रू। हम इन इन चीज़ों से कंट्रोल्ड होते हैं, ब्रेन से, अपनी सोल से और अपने स्टमक से। तो यहाँ पे इन तीनों में से भी कौन टॉप पे रखा है, देखो नीचे से ऊपर का एरो बना है, नीचे से ऊपर का ये जो एरो बना है, तो ये जो नीचे से ऊपर का एरो बना है, यहाँ पे जो टॉप पे कौन सा है हमारा पास, ब्रेन है, ठीक है। जो ब्रेन है वो टॉप पे है। तो यहाँ पे जो प्लेटो हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें जो गवर्न करते हैं ये तीनों चीज़ें, स्टमक, हम सोल एंड ब्रेन, ये तीनों चीज़ें हमारी मेन इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं हमारे बॉडी के। तो हम इन सब में से जो टॉप पे रखा है वो ब्रेन रखा है, यानी हमें अपनी रीजनिंग पावर से, अपने ब्रेन से काम लेना चाहिए, हमें अपने जो है रीजनिंग, अपने विजडम से डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये तभी ये सोसाइटी भी क्या होगी, प्रॉपर वे में गवर्नड होगी, ठीक है। जब हम अपने माइंड से सोचेंगे, अपने रीजनिंग पावर, अपने विजडम से कोई डिसीजन लेंगे, तो एक जस्ट इंडिविजुअल बनेंगे, एक जस्ट ऑटोमेटिकली एक जस्ट सोसाइटी बनेगी। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे 3 इन्होंने पॉइंट्स इसलिए बताए हैं क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि भाई कि जस्ट इंडिविजुअल में ये तीनों चीज़ें होती है, और इन तीनों चीज़ों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ब्रेन। देन प्लेटो बिलीव्स दैट विद इन एन इंडिविजुअल ब्रेन और रीजन इज द हाईएस्ट एलिमेंट and also the most important point here. So over an individual's body it is a brain which rules. So therefore in the similar ways, ठीक है, so this is important point to be noted here that it is a brain which rules, ठीक है। हम अपने सारे डिसीजन, सारे जो हमारा सब बॉडी का भी फंक्शन हमारा ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल होता है, एंड जितने भी हमारे डिसीजंस होते हैं लाइफ के वो भी हम दिमाग से सोच के ही तो लेते हैं ना। सो दिस इज वेयर द ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट। सो देयरफॉर सिमिलर वे द सोसाइटी शुड बी रूल्ड बाय दिस एलिमेंट ओनली, इसी वजह से सोसाइटी को भी जो है हमको इसी एलिमेंट के थ्रू ही रूल करना है। सो देयरफॉर प्लेटो डिस्क्राइब्स द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। अब इन्हीं 3 चीज़ों के थ्रू वो 3 अलग अलग क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, देखो यहाँ पे ब्यूटी ऑफ थ्योरी देखो कि जो इन्होंने कितने अच्छे से तीनों ही पॉइंट्स इसमें निकाले हैं, और उन तीनों ही पॉइंट्स से रिलेटेड उन्होंने क्लास को तो वो भी जो है इसी में से, मतलब इन्हीं तीन पॉइंट्स को लेके उन्होंने निकाले थे कि भाई रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट, ये जो हैं तीनों, वो उन्होंने क्लासेस बता दी हैं कि भाई जो रीजन से गवर्न करते हैं वो फिलोसोफर्स होते हैं, ठीक है, जो माइंड से, जिनके पास विजडम है, नॉलेज है, वो ओब्वियसली फिलोसोफर्स होते हैं। देन स्पिरिट, जो स्पिरिट से जिनका स्पिरिट हाई होता है, वो ऑक्सिलरी होते हैं, या फिर यानी सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, सोल्जर क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो स्पिरिट है वो सोल्जर्स क्लास को बिलोंग करता है, यानी जिनका स्पिरिट हाई होता है वो सोल्जर्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जहाँ पे एपेटाइट जो गवर्न करते हैं बाय एपेटाइट, जिनका एपेटाइट ज़्यादा हाई होता है, जो वो पीजेंट्स क्लास होते हैं, सबसे लो क्लास। ये माना जाता है कि भाई ब्रेन जो होता है, जो अपने दिमाग से सोचते हैं, वो ज़्यादा बेटर ह्यूमन बींग्स होते हैं देन कि जो सिर्फ अपनी डिज़ायर्स के थ्रू गवर्न करते हैं, ठीक है। तो वो पीजेंट्स क्लास आते हैं, जो मिडिल क्लास रहती है वो पीजेंट्स क्लास में आती है। देन जो स्पिरिट हो गया हमारा, वो यानी कि जिनके पास करेज है, जिनके पास जिगरा है, वो सोल्जर्स क्लास में, वॉरियर क्लास में आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट उन्होंने 3 क्लासेस यहाँ पे बता दी थी कि भाई हर एक एक इंडिविजुअल जो है वो इन 3 चीज़ों से गवर्नड होता है, कंट्रोल्ड बाय होता है। किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है। होना क्या चाहिए कि सबसे ज़्यादा ब्रेन के थ्रू लोगों को गवर्नड होना चाहिए, और जो ब्रेन के थ्रू गवर्नड होते हैं वो ज़्यादातर करके फिलोसोफर क्लास होती है, या जो फिलोसोफर्स होते हैं वो ही अपने दिमाग से सोच पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकी थ्योरी का, इसको अच्छे से फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। जो क्लासेस फिलोसोफर क्लासेस को हम लोग गार्जियन क्लासेस कहते हैं। फिर उसकी बात है कि इनके 2 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस हैं, इंडिविजुअल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पे जो इंडिविजुअल जस्टिस है उसको ही कहा गया है दैट जस्टिस, प्लेटो सेज दैट ऑल द 3 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो है, मतलब जो तीनों ही काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, ब्रेन, सोल और स्टमक, उन तीनों ही चीज़ें एक इंडिविजुअल में होती हैं। वही जैसे मैंने बताया, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ जो है वो ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे क्या है कि इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा माइंड से भी नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा एपेटाइट के बेसिस पे भी नहीं सोचना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा सोल को भी नहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीज़ें, मतलब एक बैलेंस में इंसान को सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना कि सोल, माइंड एंड बॉडी हर चीज़ अलाइंड होनी चाहिए। इंडिविजुअल जस्टिस यह मीन सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्ट्रेंड, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर भी अंडरलाइन किया था कि भाई वो सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट के बेसिस पे होता है, यानी कि आपका खुद कंट्रोल होता है इन तीनों चीज़ों पे, ठीक है। बॉडी, सोल एंड माइंड, तीनों चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए, तीनों चीज़ें बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो जो इंडिविजुअल जस्टिस होता है ना, वो सेल्फ कंट्रोल करके चलता है, ठीक है, इन तीनों ही चीज़ों के थ्रू कंट्रोल्ड होता है, बट अपने आप को, मतलब इन तीनों चीज़ों को ओवर। एंड फॉर सोशल जस्टिस ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट द डिफरेंट क्लासेस आर केप्ट अंडर द कंट्रोल फॉर दिस प्लेटो। फॉर दिस ही सजेस्टेड द 2 वेज। सोशल जस्टिस के लिए 2 वेज हो गए। फंक्शन स्पेशलाइजेशन हो गया कि भाई सोसाइटी के जो फंक्शंस हैं, हर एक क्लास के जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस होंगे। एंड नॉन मेडलसम का मतलब यहाँ पे हो गया कि भाई कोई भी क्लास किसी दूसरे क्लास के काम में दखल नहीं देगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। मान लो अगर पीजेंट क्लास है तो वो ऊपर वाली क्लासेस में नहीं जाएगी, जो गार्जियन क्लासेस हैं वो नीचे क्लासेस में इंटरफेयर नहीं करेंगी, उनके काम पे नहीं मतलब नज़र रखेंगी। सो बाय सी द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है मीन्स कि बाय दिस प्लेटो मीन्स ईच क्लास एंड एवरी इंडिविजुअल शुड ओनली परफॉर्म दैट फंक्शन जो के लिए बेस्ट सूटेड है, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान अगर कंट्रोल्ड हो रहा है या गवर्नड हो रहा है बाय द स्टमक, तो यानी एपेटाइट, उसकी डिज़ायर्स के थ्रू, उसकी डिज़ायर्स मतलब ज़्यादा हाई है, तो उस बेसिस पे फिर वो पीजेंट्री क्लास में आएगा, ठीक है। और वही उसके फंक्शंस होंगे, वही उसका पीजेंट्री रोल ही होगा। किसी के पास करेज ज़्यादा है, ठीक है, कोई अपने सोल से, स्पिरिट से ज़्यादा काम करता है, तो वो सोल्जर की क्लास में ही आएगा, ठीक है। तो जो जिसका फंक्शन है, जो जिसके लिए बेस्ट सूटेड है, वो वही फंक्शन करेगा। मान लो किसी का अगर जो है कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ायर से भरा हुआ है, और वो अगर ऊपर की क्लास में चला गया, ब्रेन की क्लास में चला गया, तो भाई वो सब कुछ फिर वहाँ पे फिलोसफर क्लास में फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा, वो उसका फंक्शन सब बेकार कर देगा वहाँ पे। वो क्या ही फिलोसफी देगा, है ना। जो चीज़ खुद उसको वही इंटरफेयर नहीं की, और द स्टेट नाउ हियर दिस होल एंड्स हियर।
दिस होल टॉपिक एंड से कि भाई यही सारी चीज़ें जो एक जस्ट एंड ऑर्डर सोसाइटी और स्टेट बनाएंगी। तो मैं फटाक से जो है इसको एक बार रिवाइज करती हूँ कि भाई अभी हम लोग ने क्या पढ़ा। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है प्लेटो की, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। बस खाली हमें वो 3 एलिमेंट्स को याद रखना है कि भाई इनकी थ्योरी में जो 3 एलिमेंट्स हैं, ब्रेन हो गया, सोल हो गया, स्टमक हो गया, और इन तीनों ही चीज़ें, मतलब जो ब्रेन है, स्टमक है, ये तीनों ही चीज़ें गवर्नड होती हैं बाय 3 थिंग्स: रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। और ये जो तीनों चीज़ें हैं वो विजडम, करेज एंड डिज़ायर को बताती हैं, ठीक है। तो भाई जो एक इंडिविजुअल होता है वो मिलकर पूरा का पूरा स्टेट बनाता है। तो हमें चाहिए एक इंडिविजुअल, एक जस्ट इंडिविजुअल, और जस्ट इंडिविजुअल के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। ब्रेन होता है, सोल होता है, और हमारा स्टमक होता है। तो इन तीनों ही चीज़ों में से जो है हम रूल्ड होते हैं, ये तीनों ही चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। पर जो भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो हमारा ब्रेन से होना चाहिए, ठीक है। हमें अब हमेशा हमारे डिसीजन ब्रेन से लेने चाहिए, ना कि हमारे डिजायर्ड बेस्ड डिसीजन हो चाहिए, या फिर हमारे करेज। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, तो वो उसमें आके कि अरे ये तो मैं कर ही लूँगा, ये काम में आके मतलब बहुत ज़्यादा उसमें आके डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो उनकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा हाई होती है, और कभी कभी क्या होता है कि वो लोग दिमाग से नहीं सोचते, और वहीं पे ही उनका सब कुछ जो है डिसीजन गलत हो जाता है, गलत प्रूव हो जाता है। इसलिए हमें तीनों ही चीज़ों से सोचना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंस हमें हमेशा ब्रेन की ही देनी चाहिए। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ की तभी एक जस्ट इंडिविजुअल बनेगा, और अगर एक जस्ट इंडिविजुअल बने, और यहाँ पे सोसाइटी के से रिलेशन के लिए ही उन्होंने 3 क्लासेस बताई हैं कि भाई ये तीनों में से जो भी इंसान जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए ब्रेन को बनेगा, और एक जस्ट इंडिविजुअल जो है वो उसे अपना जो बेस्ट तीनों ही चीज़ों में से उसी क्लास में बिलोंग करना चाहिए। और उन्होंने क्लासेस बता क्लास, और जो है एक्सिलरी सोल्जर क्लास एंड पीजन क्लास। तो इनमें से जो इंडिविजुअल का जो बेस्ट सूटेड है उसको वही क्लास, वही फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, तभी एक जस्ट सोसाइटी बनकर आएगी, तभी एक जस्ट स्टेट बन के आएगा, ठीक है। सो दिस वॉज होल द थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय द प्लेटो। आई होप you get it whatever I have explained, and कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आ गया हो समझ में और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स टू